हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देखने वाले हैं क्लास 11 के लिए कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैंने क्लास किया था हिस्ट्री में वो आपको करवा चुका हूँ, लेखन कला और शहरी जीवन। तो चैप्टर 1 मैंने करवा चुका हूँ और ये आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल अभी हम 7 चैप्टर करने वाले हैं। 7 चैप्टर में मैंने इसमें से 4 चैप्टर करवा चुका हूँ। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है अपना 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ये भी हमने करवा दिया है और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यायावर साम्राज्य ये भी हम कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के इसके भी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। साथ में 3 वर्ग जो है वो भी हम कर चुके हैं। सब्जेक्ट चौथा नंबर में अगर हम देखेंगे चैप्टर 4 तो 3 वर्ग ये भी हम लोग कर चुके हैं। और साथ में अब क्या है, इतना हम कर चुके हैं, बाकी 3 चैप्टर हमारा बचता है। तो 3 चैप्टर हम आगे करने वाले हैं, जिसमें से पहला जो देखने को मिलेगा जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। उसके बाद अपना चैप्टर 6 आता है मूल निवासियों का विस्थापन और चैप्टर 7 है अपना आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये 3 चैप्टर हम आगे करने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको जितने भी अपडेट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, अध्याय 5। और इससे पहले मैंने जो करवाया था उसमें चैप्टर का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। पहला का क्वेश्चन जो है आज का वो हम देखते हैं कि क्या है। आज का जो पहला सवाल है वो है पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसका निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। पहला है माइकल एंजेलो, दूसरा है ब्रामंते, नंबर सी है राफेल और डी है इनमें से सभी। तो हमारा जो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो होता है हमारा माइकल एंजेलो, ब्रामंते और राफेल, ये तीनों। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछता है हमसे। यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से अधिक आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तो वो हमें कौन सा साल से आरंभ माना जाता है वो हमें बताना है। तो वो समय जो हमारा था, कौन सा समय था ये हमें बताना है। तो वो समय था 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी से क्या माना जा रहा है? तुर्कों का विजय के समय से ही आधुनिक युग का आरंभ हो गया था यूरोप में। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है हमसे। नंबर 3, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? तो वो था माइकल एंजेलो। कौन था? माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? तो चित्रकार का नाम था लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो मोनालिसा चित्र आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस चित्र थी और वो उसका जो चित्र बनाया गया था वो था लियोनार्डो दा विंची। कौन था? लियोनार्डो दा विंची ने उसकी चित्र बनाई थी। नंबर 6, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ था वो हमारा हुआ था इटली से। कहाँ से हुआ था? इटली से। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो डिवाइन कॉमेडी जो लिखा था वो था दांते, ऑप्शन नंबर बी। देखो इससे पहले बाकी चैप्टर में करवा चुका हूँ, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप
देख सकते हैं। साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल जाएंगे और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन के भी वीडियो सारे मैंने एक एक करके अपलोड कर दिया है और जो बचा हुआ वो भी मैं साथ में कर रहा हूँ। नंबर 8, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है पेट्रार्क को। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। तो जो तुर्कों से यूनानी जो पहुंचे थे वो पहुंचे थे इटली। कहाँ पहुंचे थे? इटली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया था। तो थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया था 1516 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 12, लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया था 1522 ईस्वी में। कब किया था लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद? 1522 ईस्वी में। देखो ये आपको थोड़ा सा उल्टा के भी पूछ सकता है कि बाइबिल का जर्मन अनुवाद किसने किया था, तभी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? लूथर आ जाएगा। अगर इस टाइप से अगर पूछ दे तो हमारा क्या आ जाएगा? लूथर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 14, सौरमंडल के ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया केपलर ने। सौरमंडल में के ग्रहों की जो गति है उसके सिद्धांत में किसने किया था? केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। 15, दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है। किसकी है? माइकल एंजेलो की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेशा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जेकब बर्कहार्ट ने। किसने की थी? जेकब बर्कहार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो तुर्कों ने कब विजय प्राप्त किया था? 1453 ईस्वी में। कब किया था? 1453 ईस्वी में। देखो ये तीन क्वेश्चन है 1453 ईस्वी में, जिसकी आप तीनों क्वेश्चन देख चुके हैं, अलग अलग टाइप से पूछा गया है और ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। छापे खाना में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? तो सर्वप्रथम जो पुस्तक छपी थी वो थी बाइबिल। क्या थी? अपना बाइबिल। 19, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो पेश किया गया था ग्रेगरी 13 द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेगरी 13 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? 12वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 12वीं सदी में। यूरोप और चीन के बीच व्यापार कब शुरू हुई थी? 12वीं सदी में। अब देखो यहाँ पर जो बाकी का क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके बताना है इनके आंसर कि क्या होंगे। 21 का देखो क्या पूछ रहा है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से एक राइट है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि किसने लिखी थी द प्रिंस नामक पुस्तक। ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या था। क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लो, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ऑन द डिजिनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।